हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यूज के साथ प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ आ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में आ जाना है, आंसर करना स्टार्ट करना है। बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है, आईबी की आंसर की आ गई है। आई होप सबने जो है अपने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है। The Maritime India Summit 2021 is scheduled to be held in March 2021. The summit will be which edition of the event? मार्च 2021 में मेरीटाइम इंडिया सम्मेलन होना है। 2021 की बात करें तो मेरीटाइम इंडिया सम्मेलन होना है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये सम्मेलन का कौन सा संस्करण रहेगा। तो मेरीटाइम इंडिया सम्मेलन जो है 2021 का, ये कौन से नंबर का, कौन से एडिशन का संस्करण रहेगा? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो ये मेरीटाइम इंडिया सम्मेलन कौन सा रहेगा? सेकेंड एडिशन रहेगा। कौन सा एडिशन रहेगा? सेकेंड एडिशन रहेगा। अगर हम बात करें तो मोदी जी इसे इनॉग्रेट करेंगे। सेकेंड एडिशन की बात की जा रही है मेरीटाइम इंडिया सम्मेलन की, जिसमें मेरीटाइम से रिलेटेड सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। मेरीटाइम्स पनडुब्बी इन सब के बारे में जो है क्या की जाएगी? बातचीत की जाएगी। अगर हम बात करें तो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट समिट हुई थी, ध्यान रखना, 2016 में। और कहां पर हेल्ड हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और ये कौन सा एडिशन रहेगा? सेकेंड एडिशन, जो वर्चुअली कंडक्ट किया जाएगा 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक। 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक जो है वर्चुअली कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू रो सोलो अक्रॉस एन ओशन रिसेंटली? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एक महासागर में एकल पंक्ति में सबसे कम उम्र की महिला बन गई है जिन्होंने ओशन को पार किया है? तो आपको बताना है इसमें से यंगेस्ट वुमेन कौन सी बन गई हैं जिन्होंने सोलो जो है वो रो किया है ओशन को। तो वो बिल्कुल कौन बन गई हैं? वो बन गई है जैस्मीन हैरिसन। किनका नाम सामने आया है? जैस्मीन हैरिसन का। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जैस्मीन हैरिसन को। इन्होंने जो है एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। 21 साल की ये महिला जो है, 21 साल की ये लड़की जो बिलोंग करती है नॉर्थ यॉर्कशायर से, अगर हम बात करें तो बिल्कुल इंग्लैंड से बिलोंग करती है जैस्मीन हैरिसन। ये यंगेस्ट वुमेन बन गई है जिन्होंने अकेले पार किया है किसे? अटलांटिक ओशन को। किसे पार किया? अटलांटिक ओशन को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which film has won the Best International Feature Film Award at the 2021 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड? 2021 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कौन सी जीती है भाई? पैरासाइट जीती है। कौन सी जीती है? पैरासाइट जीती है। आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी, मैंने देखी, मुझे तो है बहुत ज्यादा खास नहीं लगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पैरासाइट मूवी जो है उसने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है। और अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो 1969 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। और सबसे फर्स्ट जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, उनका नाम आप लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था। इस बार की बात करें तो लेट सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्हें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। और बेस्ट एक्टर फीमेल दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए, बेस्ट एक्टर मेल अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स जो है वो कियारा एडवाणी को गिल्टी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज लॉन्च अ कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम? किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम प्रणाली शुरू की है? तो कोरोना वायरस के लिए ग्रीन पास सिस्टम जो है किस कंट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो वो बिल्कुल कौन सी कंट्री है? वो कौन सी कंट्री है जिसने इसे पारित किया है? तो वो है कौन सी कंट्री भाई? इजराइल है। कौन सी कंट्री है? इजराइल है। तो अगर हम बात करें तो ये ग्रीन पास सिस्टम में है क्या? तो इजराइल ने ये कहा है कि उनका जो है ग्रीन पास सर्टिफिकेट सिस्टम काम करेगा। मतलब जितने भी ऐसे नागरिक हैं इजराइल के जिन्हें वैक्सीनेशन मिल चुका है कोरोना वायरस का, उन्हें ये ग्रीन पास सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और वो आसानी से जिम्स में, होटल्स में, थिएटर में क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो 46% जो है उनकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली क्या हो चुकी है? वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो ये भाई बढ़िया मेथड है कि ग्रीन पास उन्हें दे दो तो वो हर जगह जो है जा सकते हैं और बाकी लोग पहले क्या कराएं? वैक्सीनेशन कराएं। चलो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देख सकते हो आप कि इजराइल ने जो है ग्रीन पास नाम का एक एप्लीकेशन क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के थ्रू सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके साथ ही वो कहीं पर भी क्या कर पाएंगे? आसानी से जिम, थिएटर्स जो है वो जा पाएंगे इजराइल में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अमंग 12
people named by Biden administration for newly instituted anti-corruption award. नव भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार के लिए बिडेन प्रशासन द्वारा नामित 12 लोगों में से इनमें से कौन है? तो आपको बताना है कि 12 पीपल जिन्हें नामित किया गया है जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनको एंटी करप्शन अवार्ड से क्या किया जाएगा, नवाजा जाएगा। तो इसमें से कौन इंडियन जो है वो शामिल है? तो बिल्कुल वो कौन शामिल है? अंजलि भारद्वाज शामिल है। कौन शामिल है? अंजलि भारद्वाज शामिल है, जिन्हें एंटी करप्शन अवार्ड के लिए क्या किया गया है, चुना गया है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पे अंजलि भारद्वाज को, ठीक है। अंजलि भारद्वाज जो है ये इंडियन सोशल एक्टिविस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है एक्टिव मेंबर भी रही है राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट की इंडिया में, और हाल ही में जो है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें क्या किया है, चुना है। और जो बाकी नाम है मतलब तरुण छाबरा, विदुर शर्मा, सोनिया अग्रवाल, तो ये लोग कौन है उन्हें भी देख लेते हैं। तो भाई तरुण छाबरा जी जो है हाल ही में सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी बनाए गए हैं बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके अलावा सोनिया अग्रवाल की बात करें तो ये सीनियर एडवाइजर बनाई गई है क्लाइमेट पॉलिसी एंड इनोवेशन में, ठीक है, व्हाइट हाउस में। और विदुर शर्मा जो है इन्हें बनाया गया पॉलिसी एडवाइजर फॉर टेस्टिंग ऑफ द कोविड-19 रिस्पांस टीम। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who inaugurated world's largest cricket stadium at Montera in Ahmedabad, renamed as नरेंद्र मोदी स्टेडियम? हाल ही में अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है, जिसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम के तौर पर, ठीक है ना। तो सिर्फ जो है अगर हम बात करें तो क्रिकेट स्टेडियम के नाम को चेंज किया गया है। तो किसने लॉन्चिंग की है? तो बिल्कुल किसने लॉन्चिंग की? रामनाथ कोविंद जी ने इसकी क्या की, लॉन्चिंग की है। और अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी को सामने आना पड़ा और क्लैरिफाई करना पड़ा कि सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है वो पीएम के नाम पर रखा गया है। अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम स्टिल सरदार पटेल जी के नाम पर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट अप्रूव्ड पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू 28-29 एक्सपैंड पीएलआई। सरकार ने वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो है पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। तो अभी हमने देखा था कि टेलीकॉम सेक्टर में पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी गई, अब फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेक्टर में भी दी गई है। तो आपको पीएलआई का फुल फॉर्म बताना है, इसमें से क्या है। जब भी एब्रिविएशन का क्वेश्चन आएगा मतलब शॉर्ट फॉर्म देकर फुल फॉर्म पूछेगा तो 3 बार क्या करोगे, ऑप्शन को आराम से रीड करोगे क्योंकि शब्दों का हेर फेर रहेगा। पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। कौन सी है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसके बारे में हाल ही में बजट में बात की गई थी। और कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम अप्रूव कर दी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और 15,000 करोड़ रुपए का क्या लेकर आया जाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में जो है हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसके तहत फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी स्कीम को ले आए हैं कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो दवाइयां हैं या डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज या ड्रग्स हैं उनके इंपोर्ट को क्या किया जाएगा, उनके इंपोर्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी, ठीक है। उसके लिए जो है 15,000 करोड़ रुपीस क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, जिससे इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सके। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिल्कुल कौन सा राज्य करने वाला है? कर्नाटका। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 किस राज्य ने क्या किया था, होस्ट किया था। किस राज्य ने होस्ट किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के बारे में पूछ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ऑब्जर्व ही वाज द फर्स्ट डैश ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हाल ही में भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की पुण्यतिथि मनाई गई, वह प्रथम भारत के क्या थे, ठीक है। तो वो स्वतंत्र भारत के क्या थे? ऑप्शन है आपके पास होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे कि फिर डिफेंस मिनिस्टर थे? तो बिल्कुल भारत रत्न अबुल कलाम आजाद जी के बारे में बात हो रही है, और ये थे फर्स्ट क्या, ये थे फर्स्ट कौन से मिनिस्टर? एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो आप देख सकते हो कि 22 फरवरी को इनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की डेथ हुई थी 22 फरवरी को, और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था मक्का, सऊदी अरेबिया में। ये एक एमिनेंट स्कॉलर और पोएट भी रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिके बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हरिके
पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? हरिके जो है वो वेटलैंड भी है, आर्द्र भूमि भी है और हरिके बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है कहाँ पर? पंजाब में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? पंजाब में लोकेटेड है। तो अगर मैं बात करूं तो आज के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, लेकिन लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, वो ये था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज संकल्प को अपनाया गया था? तो सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। वो कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन ऑफ 1929। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखकर बताओगे आप कहां पर? कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, चाइना, नेपाल या फिर भूटान। आंसर लिखकर बताओगे। वीडियो खत्म होने के बाद नीचे हो जाएगा कमेंट बॉक्स एक्टिवेट, तो वहां पर अपने आंसर्स लिखकर बताएंगे सब, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देना, मतलब कितने किलोमीटर की जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है उस कंट्री के साथ। अगर हम बात करें तो अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 6:30 बजे। और जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड थे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते लाइक बटन दबाते जाएं। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।